तलाक के कागजों पर दस्तखत के बाद भी चुपके से उसकी बिस्तर में घुसने की चाहत रखता था। धीरे धीरे उसे छूता, बाहों में लेकर सोना चाहता, भी आदतन उस गर्म आलिंगन को ढूंढती थी। इसी समय उसने देखा कि उसने अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि मुस्कान आ गई और उसकी उंगलियों में अब भी वही अंगूठी। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, पर गलतफहमी के कारण तलाक लेने का फैसला किया। जब उसने तलाक के कागजात उसकी ओर फेंके तो जिस हाथ से वह रजाई कसकर पकड़े थी उससे उसकी अनिच्छा साफ झलक रही थी, पर ऊपर से वह शांत बनी रही। अलग रहने की बात कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। वह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, पर आखिरकार उसने कुछ नहीं किया। जब वह दरवाजे से बाहर जा रही थी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे रोक लिया। वह अपना प्यार जताना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वह तलाक की खबर किसी को न बताए। उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने पूछा कि क्या उसने कभी प्यार नहीं किया और चला गया, और उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। वह नहीं जानता था कि दूसरों से कैसे प्यार किया जाए, और वह सोचती थी कि वह उससे प्यार नहीं करता। जब वे फिर से एयरपोर्ट पर मिले तो वे देर तक देखते रहे, थोड़े भावुक हो गए। इसी समय उसका दोस्त दौड़ता आया और उसका हाथ पकड़ लिया। वह चाहता था कि वह उसे जलती देखे, ताकि वह उससे प्यार करती है, और वह दुख छुपाने अनजान बनी रही। क्या वे एक दूसरे का प्यार ढूंढ पाएंगे? वे कभी सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़े थे। अब तलाक के बाद वे अजनबियों की तरह साथ चलते हैं। अधीनस्थ उसे मैडम कहकर बुलाते हैं। शर्मिंदा दोनों जगह रुक जाते हैं। अधीनस्थों को एहसास हो जाता है कि गलत बात कह दी है। महिला प्रबंधक अविश्वास के साथ अधीनस्थों की ओर देखती है। इसी समय वह चुपके से उसकी ओर देखता है और वह पहली बार उसकी ओर देखती है। फिर वे बिना कुछ कहे अधीनस्थों को देखने लगते हैं। शर्मिंदा अधीनस्थ विषय बदल देते हैं और मुड़ जाते हैं, और जब वे मुड़ते हैं तो एक दूसरे से पीट कर लेते हैं। शर्मिंदा होकर वह प्रबंधक को मैसेज करती है कि वह खुद की बजाय उसका इंटरव्यू ले ले। फिर दोबारा प्रबंधक देखती है। प्रबंधक देखती है कि वे अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वह अनुरोध ठुकरा देती है। इस समय उसका दिल उलझन में है और लाचार वह खुद ही इंटरव्यू लेने का फैसला करती है। वह उसे टकटकी लगाए देखता है और वह बिना किसी भाव के इंटरव्यू शुरू करती है। लाचार देखकर वह मुस्कुरा देता है। फिर इंटरव्यू का जवाब देते हुए वह उसके करीब आ जाता है। उसे अपने पास आते देख वह घबरा जाती है, क्योंकि वह अब भी उसे प्यार करती है और उसके व्यवहार से साफ है कि वह भी उसे चाहता है। लेकिन गलतफहमी ने उनके प्यार में गहरी दरार डाल दी है। वह उससे मुंह फेर लेती है और वह गुस्से में हाथ हिला देता है। जब वह कॉलेज के शिक्षक से मिलने जाती है तो वह उसके सामने आ जाता है, हाथ पकड़कर उसकी कमर में डाल देता है। क्या वह भरोसा जीत पाएगा? वे जो तलाक ले चुके थे शिक्षक के जन्मदिन पर फिर से इकट्ठा हुए। वह शिक्षक से बातें कर रहा था, पर उसकी नजरें उसी पर टिकी थीं। शिक्षक ने बताया कि वह बीमार था तो वह उसके लिए दवा लेने गई थी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले कि तभी देख लिया था कि वह उसे पसंद करती है। उसका दिल गर्व से भर गया, लेकिन वह घृणा नजरों से देखती रही। असल में भले ही वे तलाक ले चुके थे, शिक्षक को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके शिक्षक की पत्नी को पता चल गया। माहौल असहज देख शिक्षक की पत्नी ने शिक्षक को रोका और उन्हें सुलाने का प्रस्ताव दिया। जब खाने की मेज पर वह चालाक महिला बची जो उसे चाहती थी तो माहौल असहज हो गया। इसी समय शिक्षक की पत्नी फिर बाहर आई और उस चालाक महिला से कहा कि वह उनके साथ कमरा साझा करे। आखिरी बचा कमरा उसे और उसे मिल गया, जो एक जोड़े का नाटक कर रहे थे। इस तरह शिक्षक की मदद से उन्हें एक निजी जगह मिल गई। वह तुरंत असहज महसूस करने लगी और घबराहट देख ली। वह उसे चिढ़ाने लगा, तुरंत कह दिया कि वह उसके साथ कमरा साझा नहीं करेगी और उससे कहा कि वह आज रात ड्राइंग रूम में सो जाए। वहां चली गई। असल में तलाकशुदा होने पर भी प्यार करते थे, लेकिन उसके कारण प्यार जाहिर न कर पाने से वह दिल टूट गई थी। अब प्यार का एहसास होने पर उसने रिश्ता बचाने का निश्चय किया। जब वह दूर जाने लगी उसने उसे रोक लिया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया और वह ठंडे चेहरे के साथ वहां से चली गई। इसी समय उसने देखा किसी और आदमी ने उसे फोन किया था। जब उसने खुद को बदलने और पूर्व पत्नी को फिर से पाने का फैसला किया, उसने देखा उसके फोन पर किसी और आदमी की कॉल आ रही है। जब वह अंदर आई और उसे अपना फोन पकड़े देखा, वह हैरान रह गई। उसने कॉल देखी थी और वह उसे फोन देने आया था। उसने गुस्से में आकर फोन वापस ले लिया। इस पल उसके दिल में भरा हुआ था ईर्ष्या के साथ। पता चला कि वे प्यार करते थे, लेकिन अलग हो गए क्योंकि वह अपना प्यार जता नहीं था। जब उसने उस आदमी का नंबर डायल किया तो ईर्ष्या ने पूछा, क्या उसे जाना चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर मुड़कर देखा। वह दिखावा करने लगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता और उसकी ओर देखने लगा। उसने कहा कि उसे जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने फोन को स्पीकर पर डालकर उसके कान के पास पकड़ दिया। फोन पर उस आदमी ने पूछा कि उसने पहले जवाब क्यों नहीं दिया। उसने जवाब दिया कि उसे सुनाई नहीं दिया था। आदमी ने तुरंत पूछा, क्या वह तलाकशुदा है? उसकी आंखों में अपराधबोध झलक गया। उसने हाँ कहा। आदमी ने पूछा कि क्या उसके पति को पुरुष स्वास्थ्य समस्या थी। वह गुस्से में तुरंत दांत पीसने लगा। उसने ठंडी हंसी निकाली। फिर उसने पूछा कि क्या वह आदमी उसके परिवार की तय शादी स्वीकार करेगा। आदमी ने कहा कि वह उसकी व्यवस्था को नहीं मानेगा और वह नहीं चाहता कि उसके कारण खुद से नफरत करे। आदमी की बातों पर वह भी गुस्से में हंस पड़ा। जब उसने फोन काटा जाने की तैयारी की तो वह अपने प्यार को रोक न सका, उसे पकड़ लिया। फिर पूछा कि क्या इसी वजह से उसने तलाक लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह खुद को साबित करने के लिए उसे चूमने की कोशिश कर रहा था, तभी एक चालाक औरत अचानक आ गई, जिससे उनके बीच का अस्पष्ट माहौल टूट गया। वह अपनी पूर्व पत्नी को लगातार अपने प्यार के बारे में बताता रहा और वापस साथ आने की भीख मांगता रहा, लेकिन वह बस गुस्से में बोली कि उसे किसी से प्यार करना आता ही नहीं है। उस चालाक औरत ने, जो उससे प्यार भी करती थी, यह सब सुन लिया। जब उसने कसम खाई कि वह उसे पहले से बेहतर रखेगा, तो वह धीरे धीरे उसकी ओर झुककर उसे चूमने लगा। दरवाजे के बाहर खड़ी चालाक औरत ने देख लिया। जब वे चूमने वाले थे तो उसने आंखें बंद कर लीं और स्वीकार कर लिया। डर कि वे साथ न हो जाए, चालाक औरत उन्हें रोकने आ गई। उनकी नजदीकी देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और अस्वीकार था। वे दूर हो गए।
उससे नाराज होकर वह सीधे वहां से चली गई। लगभग सफल हो चुकी सुलह के बीच में रुक जाने से उसका दिल गुस्से से भर गया। लेकिन जब वह पलटा, उसने मुस्कुराती चालाक औरत का सामना किया। गुनहगार चालाक औरत ने सिर झुका लिया, फिर उसने दिखावे उसके काम पूछना शुरू किया। बेचैन होकर उसने सहायक से संपर्क कर ले। चालाक औरत ने कहा कि उसका सहायक भी यह हल नहीं कर सकता। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुच्छ बातों से उसे परेशान न करे। जब वह कहने लगी तो वह अधीर होकर बीच में ही उसे टोकते हुए बोला, वह सो जाए, कल उसके सहायक से बात करे। लाचार चेहरे चालाक औरत मुड़कर चली गई। जब वह अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढने पीछे मुड़ा, वह अपनी रजाई पैक कर चुकी गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। वह उसकी इस हरकत से चौंक गया। गुस्से में वह अपने फोन को देखते हुए एक चमकदार मुस्कान बिखेर रही थी। सोच रहा था कि वह उसके साथ ठंडी क्यों है, अपने फोन पर चमकदार मुस्कान कैसे बिखेर सकती है। चालाक औरत ने तलाकशुदा से सवाल किया कि वह पूर्व पति को क्यों परेशान करती रहती है। उसने गुस्सा दबाते हुए कहा कि काम खत्म होने के बाद वह उससे संपर्क नहीं करेगी। चालाक औरत तुरंत सहज हो गई, पर दिखावा किया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि उसे दिखावटी लोग पसंद नहीं और चालाक औरत भी उन्हीं में से एक है। चालाक औरत ने तुरंत अपना असली रंग दिखाया और उसे डांट दिया। चालाक औरत के उकसावे से मजबूर होकर उसने कहा कि कोई भावना नहीं है। चालाक औरत से अनुरोध किया मुश्किलें न खड़ी करे। ठीक उसी समय वह भी वहां आ गया। चालाक औरत ने उसे तुरंत देख लिया। उनके रिश्ते को तोड़ने उसने तुरंत पूछा कि आखिर उसने उससे शादी क्यों की थी। वह चालाक औरत के इरादे जानता था, पर जवाब जानना चाहता था। चालाक औरत की परेशानियों से तंग आकर उसने उससे चुभने वाली बातें कह दी। उसने कहा कि उस समय जो भी उससे शादी का प्रस्ताव करता वह मान जाती। उसके दिल हिस्सा गहराई से आहत हुआ। चालाक औरत के चेहरे पर डर आ गया। तुरंत उसके पास चला गया। जानता था कि वह उससे गहराई से प्यार करती है, फिर भी उसने उसे बदचलन कह दिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने सब सुन लिया। चालाक औरत को पता था कि उसकी चाल सफल हो गई और उसे भी दिल से दुख हुआ। एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद वे एक दूसरे पर वार करने की दुविधा में फंस गए। शांत होने पर कमरे से बाहर चली गई। तुरंत चालाक औरत के पास गया, पूछा, वह क्या करने की कोशिश कर रही है। चालाक औरत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे वह पसंद नहीं। उसने चालाक औरत का हाथ झटक दिया और कहा कि चाहे उसे वह पसंद हो या न हो, चालाक औरत को भड़काना नहीं चाहिए था।